आपका दुकान अच्छा खासा चल रहा है, कस्टमर भी भर भर के आ रहा है, प्रॉफिट भी बहुत हो रहा है, लेकिन मंथ एंड तक जब सप्लाई पेमेंट की बात आते हैं, सैलरी पेमेंट की बात आते हैं, तो तब आपके पास पैसा नहीं रहता है। आपके अकाउंट बैलेंस भी कम होता है एंड कैश ऑल्सो कम हो जाता है आपके पास। आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे पड़े हैं जो 2-3 साल से बिका ही नहीं, आपके स्टॉक में पड़ा है, डेड स्टॉक होके पड़ा है। वो प्रोडक्ट कभी आपका सेल नहीं हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ रिटर्न भी नहीं दिया, लेकिन वो आपको तो पता ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं 5 गलती के बारे में बताऊंगा जो ऑलमोस्ट 90% शॉप ओनर्स करते हैं और जिन गलतियों को करने की वजह से उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में लॉस पे जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, टेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर। अगर आप आपके बिजनेस को लेकर सीरियस हो, बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, ये 5 मिस्टेक्स के बारे में आपको जानना जरूरी है। अगर इन 5 मिस्टेक में से आप कोई भी मिस्टेक करते हो तो अभी से सुधर जाओ, नहीं तो आपका बिजनेस का लॉस कोई नहीं रोक सकता है। गलती नंबर 1, हिसाब प्रॉपर मेंटेन ना करना। 90% शॉप ओनर के पास प्रॉपर हिसाब किताब मेंटेन नहीं होता है। कितने प्रोडक्ट वो खरीद के ला रहा है यानी परचेस कर रहा है, कितना स्टॉक उसके पास पड़ा है, इस महीने कितना वो प्रोडक्ट बेचा यानी सेल हुआ, कितना प्रोडक्ट इस महीने उसका कितना एक्सपेंस हुआ, कितना खर्चा हुआ, उसका भी उसके पास कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता है। कुछ लोग तो बिलिंग सॉफ्टवेयर ले लेते हैं कि वो लोग हिसाब किताब मेंटेन करेगा इस वजह से, लेकिन पहले 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीने वो हिसाब किताब प्रॉपरली मेंटेन रखता है, बट आगे काम के चक्कर में वो हिसाब किताब प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं कर पाता, वो छोड़ देता है। उसको एक जो काम है वो सरदर्दी वाला काम लगता है, वो प्रॉपर एंट्रीज कंप्यूटर में नहीं करता है बिलिंग सॉफ्टवेयर में। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आपको आपके बिजनेस के हिसाब से एक बिलिंग सॉफ्टवेयर चूज करना है। उसमें प्रॉपर परचेस, सेल्स, स्टॉक एंट्रीज सही से करना है, ऑल्सो एक्सपेंस एंट्री भी सही से करना है, ताकि आपका रिपोर्ट सारे प्रॉपर रहे। पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितने सेल हो रहा है, उस सेल अमाउंट में कितना प्रॉफिट बच रहा है, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिले। इस वजह से आपको एक प्रॉपर बिलिंग सॉफ्टवेयर को परचेस करना है एंड उसमें एंट्रीज प्रॉपरली करना है। अगर आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर में एंट्रीज करना नहीं आते, कौन सा एंट्री को किस वाउचर में एंट्री करते हैं, किस ट्रांजैक्शन को किस वाउचर में एंट्री करता है, ये पता नहीं, तो आप हमारे चैनल का वीडियोज को देख सकते हो। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि किस प्रकार का ट्रांजैक्शन में क्या एंट्री करना है। कैश आउट हो रहा है किसी भी पार्टी को तो क्या एंट्री करना है, किसी भी पार्टी या कस्टमर आपको पेमेंट कर रहा है तो उसका क्या एंट्री करना है, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उसका क्या एंट्री होगा, कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो तो उसका क्या एंट्री करोगे, कोई स्टॉक का प्रोडक्ट आपका डैमेज हो गया उसका क्या एंट्री करोगे। वो सारे वीडियोज का लिंक मैं ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों को वीडियोज को जरूर चेकआउट कर सकते हो प्रॉपर अकाउंटिंग सीखने के लिए। गलती नंबर 2, कस्टमर का नंबर सेव ना करना। आप लोग बहुत सारे मार्केटिंग करते हो, माइकिंग करते हो, फेसबुक पे ऐड रन करते हो, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सारे जगह पे ऐड रन करते हो, तभी आपके पास बहुत ही पैसा खर्च करने के बाद कस्टमर आते हैं, लेकिन आप कस्टमर का रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हो। कस्टमर का नेम, नंबर, एड्रेस, ये सब कुछ मेंटेन नहीं करते हो। इससे क्या होता है, कस्टमर ऐड देख के आपके पास तो आते हैं, लेकिन आपके शॉप में जो सारे डे टू डे ऑफर्स चल रहा है उनके बारे में कस्टमर्स को पता नहीं चल पाता। आप बड़े बड़े कंपनी में देखे होंगे, एक बार प्रोडक्ट परचेस करोगे तो 1 महीने 2 महीने के बाद अगर आप उसके ऐड पे क्लिक करते हो या उस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है तो उन लोग आपको फॉलो अप कॉल करते रहते हैं। अगर आपके पास ज्यादा स्टाफ नहीं है तो कॉल ना करो, सही है, लेकिन व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज सकते हो। व्हाट्सएप स्टेटस आप जो दोगे वो देख पाएगा जब आप उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेव करके रखोगे, या तो फिर आपका दुकान का कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज, जैसे हो गया आपका दुकान कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, किसी फेस्टिवल में कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है, तब आप रैंडमली सारे कस्टमर्स को कॉल कर सकते हो एंड उनको ऑफर के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हो। इससे आपका कस्टमर के मन में आपके दुकान के बारे में ट्रस्ट बढ़ेगा कि ये हमारा कदर करता है। उदाहरण के तौर पे आप ये समझ सकते हो, अगर आपके पास जियो का सिम है, आप रिचार्ज नहीं करते हो तो हर महीने कॉल आता है कंपनी वालों से। इससे हमें थोड़ी बहुत परेशानी तो होते हैं कि बार बार कॉल आते हैं, लेकिन हमें ये भी अच्छा लगता है कि वो लोग कॉल करके पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं रिचार्ज कर रहे हो। तो हम लोगों का कदर करते हैं, कस्टमर्स को कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ये हमें बहुत ही अच्छा लगता है एंड हम लोगों का प्रॉब्लम सुनता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी करते हैं। इस प्रकार से हमें भी हमारा जो नाराज कस्टमर्स है उनको कॉल करना है, उनका प्रॉब्लम समझना है, देन उसको सॉल्यूशन भी करना है, तब ना कस्टमर आपके पास रिपीट आएगा। एक चीज आप लोग याद रखना, मार्केटिंग करके कस्टमर लाने में जितना प्रॉफिट आपका रहता है ना,
आपका पुराना कस्टमर जब रिपीट परचेस करेगा उसमें आपका ज्यादा प्रॉफिट रहता है। एक गोल्डन लाइन आप याद रखना, रिपीट कस्टमर ही असली प्रॉफिट देता है। गलती नंबर 3, स्टॉक चेक ना करना। 90% शॉप ओनर कभी भी उनका स्टॉक को वेरीफाई नहीं करते हैं। उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ स्टॉक दिखाते हैं, लेकिन फिजिकल स्टॉक जब वेरीफाई करने जाओगे तो स्टॉक कुछ अलग दिखाते हैं। उसका बुक्स में है 10 पीस है, लेकिन फिजिकल में है वो 2 पीस, क्योंकि वो प्रॉपर एंट्रीज नहीं करते सेल के। परचेस तो एंट्री कर लिया, उसका अकाउंटेंट ने बोला है कि बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करो, उन्होंने बिलिंग सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट कर लिया है, परचेस एंट्री कर दिया है, लेकिन जब बारी आता है सेल्स एंट्री की या तो फिर माल कुछ डैमेज हो गया, खराब हो गया, उसका एंट्री वो नहीं करते, तो उसका तो स्टॉक मिसमैच होगा ही। इससे उसका नुकसान होते हैं। स्टॉक प्रॉपर मेंटेन ना होने की वजह से किस प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है वो उनको पता नहीं, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, प्रॉफिट कम है, वो भी उनको पता नहीं चल पाता है। इंसान का दिमाग है, कितना याद रखोगे आप, लेकिन जो प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो स्टॉक की कंट्रोल अगर नहीं रहेगा एक शॉप ओनर का, तो उसका बिजनेस भी लॉस पे जाएगा। गलती नंबर 4, सिर्फ ऑफलाइन पे डिपेंड रहना। बहुत सारे शॉप ओनर्स क्या करते हैं, ऑफलाइन में उनका अच्छा खासा सेल हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो क्या करते हैं, गूगल मैप्स में उनका लोकेशन नहीं डालते, उनका कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाते, फेसबुक चैनल नहीं बनाते, मतलब सोशल प्रेजेंस ही नहीं है। सोशल प्रेजेंस नहीं है तो नहीं है, गूगल मैप में तो एक लोकेशन ऐड कर सकते हो आप आपके दुकान के, कस्टमर को तो रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक फीडबैक दे दो, 5 स्टार दे दो, आपको हमारा सर्विस अच्छा लगा, एक 5 स्टार रेटिंग दे दो। वो लोग नहीं करते। आजकल के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया अकाउंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई कस्टमर, आप भी जब कोई परचेस करने जाते हो ना, तो मैप में सर्च करते हो आपके नियर बाई किसी कंप्यूटर शॉप का, किसी मोबाइल शॉप का, किसी फ्रिज ऐसी शॉप का। अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़ता है तो आप नेट पे सर्च करते हो कि कंप्यूटर शॉप नियर मी, तब आप लोग देखते हो एक लिस्ट आते हैं आपके पास, आप देखते हो कि उस लिस्ट में से जो सारे दुकान है उनमें से किसका रेटिंग ज्यादा है। जिसका रेटिंग ज्यादा होगा आप उनके पास जाओगे ना, उसका रेटिंग आप पढ़ते हो, देखते हो किसका कस्टमर फीडबैक अच्छा है, देन आप उसके पास जाते हो। लेकिन आप आपके बिजनेस में ये सब कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते हो। आप खुद रिसर्च कर रहे हो दूसरे दुकान में खरीदने से पहले, लेकिन आपके शॉप में जो कस्टमर्स आएगा वो भी तो रिसर्च करेगा ना। ये जो कस्टमर वाला साइकोलॉजी वो भी तो आपको समझना है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो बिजनेस का लोकेशन है वो गूगल मैप पे ऐड कीजिए, दुकान के फोटोज ऐड कीजिए एंड कस्टमर्स को रिक्वेस्ट कीजिए कि अच्छा रेटिंग देने के लिए। एंड हो सके तो अगर आप बात कर सकते हो कैमरे पे आके, आपका प्रोडक्ट का कुछ रिव्यू दे सकते हो, आपके कस्टमर्स के साथ कुछ बातचीत आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग करके छोड़ सकते हो फेसबुक यूट्यूब पे, तो ये भी कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे। अब 1 महीने 2 महीने 3 महीने करोगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप सालों से एक चीज करोगे ना, तो आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा ऑनलाइन। आपको ऑफलाइन में बहुत सारे जन पहचानते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे जन पहचानेंगे, आपका एक ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। गलती नंबर 5, डेली रिपोर्ट ना चेक करना। सक्सेसफुल शॉप ओनर डेली उसका बिजनेस का रिपोर्ट चेक करता है कि आज हमारा कितना परचेस हुआ है, कितना हमने सेल किया, प्रॉफिट कितना हुआ, किस प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, किस प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट आ रहा है, कौन कौन से स्टाफ अच्छे काम कर रहे हैं, कौन कौन से स्टाफ काम नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ वो मेजर करता है डेली बेसिस पर। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप डेली बेसिस पे एनालिसिस कीजिए, नहीं तो वीकली कीजिए, मंथली कीजिए, बट आपके स्टाफ्स का परफॉर्मेंस, आपका सेल परचेस रिपोर्ट सब कुछ चेक करना जरूरी है। उससे भी जरूरी है एक बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज करना, तभी ना आप लोग ये सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज कर सकते हो। तो जरूर आप भी डेली रिपोर्ट्स को चेक कीजिए। तो दोस्तों, इन 5 गलती में से आप कौन से गलती कर रहे थे कमेंट में जरूर बताइए। एंड आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना है मुझसे, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मैं वीक में एक बार लाइव आने के बारे में सोच रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस लाइव लूंगा एंड लाइव आंसर करूंगा, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइव भी करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। अगर आप आपके बिजनेस को लेके सीरियस हो, ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोज को देखना चाहते हो, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।